जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को साइंस डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताएंगे। साइंस डिस्ट्रीब्यूशंस का इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। इसमें आपको साइंस डिस्ट्रीब्यूशन में साइंस के मुख्यतया कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सी साइंस में मतलब साइंस के कितने पार्ट होते हैं, उसको जो पढ़ना है वो हम बताएंगे। साइंस में मुख्यतया तीन पार्ट होते हैं। साइंस के मुख्यतया कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है रसायन विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान, तीसरा होता है जीव विज्ञान। इससे पहले हमको सबसे पहले रसायन विज्ञान को समझना है। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसके खोजकर्ता क्या है, इसका शब्द क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान के खोजकर्ता जो है एंटोनी लेवोसियो को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के खोजकर्ता किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोसियो को कहा जाता है। एंटोनी लेवोसियो भाई साहब ने सबसे पहले रसायन विज्ञान की खोज किया था। ठीक है। रसायन विज्ञान शब्द जो है, रसायन विज्ञान शब्द बला जो है वो बला हमारे मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है। मतलब मिस्र देश जो था उसका प्राचीन नाम कीमिया था। उसके अगर अर्थ की बात किया जाए तो उसका अर्थ काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग। अर्थात मिस्र देश के प्राचीन नाम के कीमिया से केमिस्ट्री नामक शब्द लिया गया था। क्या लिया गया था? केमिस्ट्री नामक शब्द लिया गया था। अगर बात की जाए कि केमिस्ट्री शब्द की परिभाषा क्या होती है, केमिस्ट्री शब्द की परिभाषा अगर बात की जाए तो परिभाषा में यह बताया जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हम ये भी कहें कि रसायन विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है, बट इतनी छोटी नहीं है कि हाँ इसको परिभाषा पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, रसायन विज्ञान कंप्लीट हो गई। रसायन विज्ञान भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शाखा है विज्ञान की। पहली बात तो विज्ञान को समझना उतना आसान नहीं। जो व्यक्ति विज्ञान समझ गया मतलब विज्ञान को समझना पूरे ब्रह्मांड को समझने के बराबर है। विज्ञान कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है। तो अब अगर ये बात की जाए कि रसायन विज्ञान जो है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो रसायन विज्ञान के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं जो हम लोग फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ते हैं। जैसे कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है और अकार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है भौतिक रसायन, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये ओवरऑल हमने तुमको बताया कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान शब्द क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके खोजकर्ता क्या है और इसका मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, ये हमको पता चला। इसके बाद हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान कौन सी बला है, भौतिक विज्ञान शब्द किसने दिया है, इसके खोजकर्ता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं। तो भौतिक विज्ञान शब्द जो है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि भौतिक विज्ञान शब्द वर्ड कहाँ से आया है। तो भौतिक विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। क्या होता है दोस्तों? भौतिक विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ प्रकृति होता है। सबसे पहले जब यज्ञ वगैरह हुआ करता था तो उसमें पंडित जी लोग क्या कहते थे, लोगों से कहते थे भौतिक सामग्री ले आओ। तो वहाँ पे भौतिक शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा था। उस समय भौतिक शब्द का मतलब था कि प्राकृतिक चीज़ों, प्राकृतिक जो चीज़ें थी, वस्तुएं थी, उससे रिलेटेड था भौतिक शब्द संस्कृत भाषा में। ठीक है। भौतिक शब्द उससे रिलेटेड था। समझ में? इसके बाद हम ये समझेंगे कि भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया। क्या समझेंगे? इसके बाद हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया। तो भौतिक विज्ञान की खोज अर्थात फादर ऑफ फिजिक्स जो है, फादर ऑफ फिजिक्स का जो श्रेय है वो न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को मिलता है। कहा जाता है कि न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन ने फिजिक्स को बनाया है। क्या किया है? फिजिक्स को बनाया। अर्थात ये बोला जाता है कि न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो ने फिजिक्स पर बहुत अधिक काम किया है, ये कहा जा सकता है। अगर ये बात की जाए कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की वह शाखा
क्या बताओगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं ऊर्जा के बीच विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं ऊर्जा के बीच विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। इसमें भी वही चीज़ है, भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की कोई छोटी शाखा नहीं है, इसको भी कई चीज़ों में तोड़ करके पढ़ा जाता है। भौतिक विज्ञान के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? भौतिक विज्ञान के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल बोले तो पुराना, प्राचीन। क्लासिकल मतलब पुराना, मतलब पुरानी फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है, इसको हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। ये बोला जाए कि क्लासिकल फिजिक्स जो है, पुरानी फिजिक्स, इसको बनाने वाले न्यूटन है। क्लासिकल फिजिक्स जो है, ये पूरी की पूरी फिजिक्स न्यूटन चाचा के हिसाब से काम करती है। दूसरी फिजिक्स का नाम है, मतलब दूसरा भाग जो है, वो मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको हिंदी में आधुनिक भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकीय कहते हैं। इसको बनाने वाले आइंस्टीन है, अर्थात ये पूरी की पूरी फिजिक्स आइंस्टीन भाई साहब के हिसाब से काम करती है। अब क्लासिकल फिजिक्स के कई सारे हिस्से होते हैं। वो भाग कितने होते हैं? ये इधर लिखे हुए हैं। क्लासिकल बोले तो पुरानी, इसके कई सारे भाग होते हैं। नंबर 1 है मैकेनिक्स, जो आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाई गई होगी। जो पहली बुक है कक्षा 11 की, वो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, मैकेनिक्स यांत्रिकी। कक्षा 11 में उसकी कुछ यूनिटें जो है मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं, जो आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। दूसरी ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी है। तीसरी, इसको हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो साउंड एंड वेव मोशंस है, जिसको हिंदी में ध्वनि एवं ध्वनि तरंग कहते हैं। 4 नंबर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हिंदी में दोस्तों ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी कहते हैं। नंबर 5वां पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि मॉडर्न फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के कितने हिस्से होते हैं, तो उसमें भी यही चीज़ है। नंबर 1 है एटॉमिक फिजिक्स, और ये पूरी की पूरी फिजिक्स किसके हिसाब से काम करती है दोस्तों? ये पूरी की पूरी फिजिक्स आइंस्टीन भाई साहब के हिसाब से काम करती है। उसमें पहला हिस्सा है एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। दूसरा हिस्सा है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। तीसरा हिस्सा है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। चौथा हिस्सा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत। नंबर 5 है कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। फिर से रिपीट करते हैं, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। छठा पार्ट है मीसोस्कोपिक फिजिक्स। छठा पार्ट क्या है? मीसोस्कोपिक फिजिक्स, जिसको हिंदी में मध्याकार भौतिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याकार भौतिकीय कहते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम विज्ञान के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ गए हैं, और इसके बाद जो वीडियो होगा वो हमें एक चीज़ और बताना है दोस्तों। इसमें इन पार्टों में हमको कक्षा 12 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसके बाद में किस बुक का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये भी इसमें समझाते हैं। इसमें जो मैकेनिक्स है वो कक्षा 11 में पढ़ चुके हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ऑप्टिक्स कक्षा 12 में पढ़ना है, जिसको हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। जो सेकेंड बुक है उसकी पहली यूनिट ऑप्टिक्स है। साउंड एंड वेव मोशन 11 में पढ़ चुके हो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11 में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कक्षा 12 की पहली बुक है पूरी। तो अगर तुमने कक्षा 12 की पहली बुक, वो विद्युत चुंबकत्व है। क्या है? कक्षा 12 की पहली बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी की पूरी बुक है। इसमें क्या करना है वो देखो। एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी कक्षा 12 में पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी 12 में पढ़ना है। क्वांटम फिजिक्स 12 में पढ़ना है।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसका थोड़ा बहुत तो कक्षा 12 में तुमको पढ़ने को मिलेगा, बाकी ग्रेजुएशन में अपने आप में एक पूरी किताब है, उसका अध्ययन वहाँ पे करोगे। बाकी ये दोनों की दोनों पीएचडी वगैरह में, जब आप फिजिक्स से पीएचडी करोगे तो ये सारी किताबें आपको पढ़ने को, बुकें जो हैं, शाखाएं जो है वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।